नमस्कार। एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हमारे साथ वास्तु सीरीज में उपस्थित है आचार्य श्री संजय पुरवाल जी, जो वास्तु कंसल्टेंट है और वास्तु एक्सपर्ट है। हमने जैसे कहा था कि इस लाइव में, आज लाइव के कार्यक्रम में हम लोग लेने वाले हैं बिजनेस पे जो वास्तु का क्या असर रहेगा, आपका कारोबार कितना फायदेमंद है वास्तु से, उन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और जिन जिन के क्वेश्चंस आए हैं उनके भी हम यहाँ से, उनका भी जो प्रश्न है उनका समाधान संजय जी के द्वारा यहाँ से दिया जाएगा। तो सबसे पहले संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा एपिसोड 2 है, 2 नंबर का एपिसोड है। आगे बहुत सारे एपिसोड चलते रहेंगे, बहुत सारी बातें करते रहेंगे, क्योंकि हमें देना है वास्तु से समाधान। समाधान कैसे होगा वो आपको आपका प्रश्न देना है, उसी से हमारे संजय जी आपको जैसे कहते हैं वैसे ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा आपको बिना तोड़फोड़ जो भी टिप्स देते हैं, जो भी आपको कहते हैं उसी हिसाब से करेंगे तो शायद आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके जो भी आप कारोबार करते हैं, दुकान है या तो आप बिजनेस करते हैं, तो सभी में आपको बढ़ोतरी हो सकती है। तो सबसे पहले आज का विषय, कारोबार व्यापार में वास्तु कितना फायदेमंद है। तो संजय जी, आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। जरूर। आप व्यापार में छोटे छोटे वास्तु नियमों का ध्यान रखें, आपके व्यापार को बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। वास्तु में दिशाओं का बहुत महत्व होता है। जी जी। मतलब आप किस चीज का व्यापार करते हैं जी, कौन से स्थान पर करते हैं, वो सब देख के आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। जी। कपड़े के व्यापार के अंदर जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ साउथ ईस्ट कॉर्नर में बैठना चाहिए। जी, मतलब अलग अलग व्यापार के हिसाब से अलग अलग दिशाएं होते हैं। डॉक्टर के लिए अलग दिशा है, बैठना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये हमने बात की, थोड़ी सी नॉर्मल भी टिप्स हम लोग अभी देंगे, क्योंकि अगर आपका जनरल डिस्कशन हम करेंगे, प्रश्न तो बहुत सारे लोगों के आए, हम प्रश्न भी लेंगे, बट थोड़ी सी हम डिस्कशन इसलिए करेंगे कि दर्शक हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं उनको भी पता चले कि एग्जैक्टली हम क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि वास्तु ऐसा विषय है कि वास्तु में जो भी लोग अगर जानते हैं, अगर उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो उनको तुरंत पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो संजय जी, और भी एक बात ऐसी है कि हमने आज व्यवसाय और जो कारोबार के लिए हमने जो टॉपिक लिया है वो इसीलिए लिया है कि आज सबको ही अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, पैसा चाहिए, तो उसके लिए वास्तु क्या मुमकिन है? जरूर, वास्तु मुमकिन है। आपको व्यापार के लिए अच्छे से ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले आपको व्यापार का स्थान सही चयन करना चाहिए वास्तु के हिसाब से। जी। जनरली देखा गया है वास्तु के हिसाब से उत्तर या पश्चिम दिशा की अगर आपको प्रेमिसेस मिलता है तो बहुत अच्छा है। जी। और दूसरी दिशाओं में भी आप कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एंट्री का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जी, मतलब मेन एंट्री, बिजनेस की शुरुआत हम जब करते हैं, कहाँ से आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, आउट इन कहाँ से हो रहा है, उसका आप ध्यान रखते हैं। चारों दिशाओं में सारी पॉजिटिव एंट्रेंस भी है। अगर आप आपके व्यापार की एंट्रेंस सही कर लेंगे तो आपको व्यापार में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। उसके अलावा रंगों का भी अपने व्यापार में बहुत महत्व है। आप जो इंटीरियर कराते हैं उसमें रंगों का काफी ध्यान रखना चाहिए। जी 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 जी। रंगों का सही चयन करके भी आपका व्यापार है। और प्लेसमेंट का, आप ऑनर कहाँ बैठता है व्यापार में, कौन सी डायरेक्शन में फेसिंग करके बैठता है, कहाँ बैठता है, उससे भी आप आपके व्यापार को ग्रोथ दे सकते हैं। जी, तो इसी तरह व्यापार में ग्रो करना है तो थोड़ी सी इस टिप्स का आप ध्यान रखिए, इसी हिसाब से करिए, क्योंकि दिशा, वास्तु ये सब भी बहुत जरूरी है। आपकी एंट्री कैसी होनी चाहिए वो भी बहुत जरूरी है, संजय जी ने जैसे बताया। आप भी कोई आपका प्रश्न करना चाहते हैं, चाहे अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो व्यवसाय के लिए है, कारोबार के लिए है, तो उसी के रिलेटेड अगर आपको भी कोई परेशानी है तो हमें यहाँ पे हमारे फेसबुक लाइव पे नीचे आपका क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, या तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9227645700 पे आपका क्वेश्चंस एक हमें भेज सकते हो आप, और साथ में आपका नाम और सिटी हमें भेजिए, तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में उसका जवाब मिलेगा।
कारोबार का है तो आज भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हमारा बहुत सारा स्टूडेंट के लिए होगा, महिलाओं के लिए, मतलब आपकी किसी भी समस्या का समाधान हम देंगे यहाँ से। तो जरूर से आप क्वेश्चंस यहाँ पे हमें भेज सकते हैं। तो संजय जी, जिनका भी क्वेश्चंस आया है उनके हम बात करेंगे। प्रणव भाई का राजन से क्वेश्चंस है कि दुकान में, मेरी दुकान में मैंने बिजनेस शुरू किया है, मैंने एक दुकान खोली हुई है, बट उसमें मुझे ग्राहक नहीं आ रहे हैं। करीबन 6 महीने हो गए हैं, बट अभी तक ग्राहक का आना शुरू नहीं हुए, तो वो कैसे आएंगे? प्रणव भाई, आपने दुकान जो लगाई है, सबसे पहले तो उसका फेसिंग कौन सा है, उसका एंट्रेंस कहाँ से? जी, जरूर आपने आपकी दुकान के अंदर उत्तर दिशा के अंदर पीला कलर लगा दिया होगा, या कोई ऐसा मतलब स्टोरेज बना दिया होगा जिसके कारण से आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे। जैसे ही आप आपकी दुकान की उत्तर दिशा से स्टोरेज हटाएंगे, या जो आपने पीला रंग पृथ्वी तत्व को ऐड किया उसको हटाएंगे, आपके दुकान में ग्राहक आना चालू हो जाएंगे। ग्राहक का एंट्री मतलब उत्तर दिशा को संतुलित करने से ग्राहक की एंट्री फ्लो बढ़ जाता है। जी जी जी। तो प्रणव जी, आपने सुन लिया होगा कि संजय जी ने जो आपको कहा है उसी तरह आप उनका ध्यान दीजिएगा, तो शायद आपके वहाँ ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे और आपका धंधा चलने लगेगा। दूसरा प्रश्न चेतन भाई मुंबई से है। उनका भी प्रश्न यही है कि 3 साल पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक आइटम की दुकान शुरू की थी। 1.5-2 साल बहुत ही अच्छी चली, पर पिछले 1 साल से धीरे धीरे चलना कम हो गई है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? बराबर। चेतन भाई, आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान लगाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई 1.5-2 साल के अंदर जो आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिप्लेसमेंट में आए हैं या जो खराब आए हैं, या तो आपने उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इकट्ठा कर स्टोरेज कर दिया होगा, या नॉर्थ डायरेक्शन में स्टोरेज कर दिया होगा। जैसे ही आप वो जो आपका स्क्रैप इकट्ठा हो गया है लंबे टाइम से, उसको वहां से रिमूव करेंगे, आपका व्यापार वापस चल पड़ेगा। जी, तो चेतन जी, आप भी ध्यान रखिएगा, आपको जो कहा गया है उस हिसाब से आप जो करेंगे तो आपका भी दुकान चलने लगेगा। तो बात करते हैं आज के जो हमारे टॉपिक की, कारोबार व्यवसाय में वास्तु कितना फायदेमंद है। तो संजय जी, मेरा ऐसा मानना है कि आजकल सबको ही पैसों की जरूरत है। मनी अगर है तो सब कुछ चलता है, मतलब चाहे घर में हो चाहे बिजनेस में हो, क्योंकि सभी की लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ में पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति की कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई ज़रूरियात होती है, उसी के लिए सब मेहनत करते हैं, सब काम करते हैं, सब बिजनेस में पैसे लगाते हैं, सभी तरह की ट्राई करते पे कहीं ना कहीं उनको सक्सेस नहीं मिलती है। उनकी सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, उसके लिए ही हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है कि क्या, ताकि व्यवसाय बढ़ा सके या अपना कारोबार बढ़ा सके। घर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसी के लिए कुछ शांति बनाने के लिए भी वास्तु बहुत महत्व होता है। तो ये प्रोग्राम हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया है। आगे चलते हैं तो गणेश कदम का ये क्वेश्चन है कि मैं अभी तक बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा भी होता है, फिर वापस डाउन हो जाता है। अभी तक वो जितने भी बिजनेस कर रहे हैं संजय जी, उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही है? अगर सफलता के लिए उनको क्या करना चाहिए? कदम भाई, जैसा मेरा टैगलाइन भी है, हर घर कुछ कहता है, तो हो ना हो आपके घर का एनर्जी फील्ड भी सही होना चाहिए, घर में भी वास्तु सही होना चाहिए। क्योंकि आप 5-6 घंटे घर में सोते हैं, खाते हैं, घर से जाते हैं, कुछ एनर्जी लेके जाते हैं, तो घर का भी वास्तु सही करना चाहिए। और आप किस चीज का व्यापार करते हैं उसके ऊपर अपन और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। बार बार आपने क्या व्यापार किया, क्यों नहीं चल रहा है, तो ये डिटेलिंग का विषय है जी। तो जी, सही इंटेंस से सही तरीके से वास्तु कंसल्ट करके आप व्यापार करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। जी, कहीं न कहीं आपके व्यापार में वास्तु की कमियां हैं या तत्व शुद्धिकरण नहीं है आपके व्यापार में, और घर में भी एनर्जी फ्लो सही नहीं है, वही कारण से। तो डिटेलिंग के लिए आप जी, तो जिनको डिटेलिंग में जाना है, डिटेलिंग में पूछना है, तो ज़रूर आप संजय जी के ऑफिस का संपर्क कर सके। ऑफिस में फ़ोन नंबर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो, आप वहाँ पे उनको पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। संजय जी, क्वेश्चंस तो हमारे पास अभी आते रहेंगे, उसी के दौरान हम एक और भी बात करते हैं कि क्या वास्तु पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग प्रभावित करता है?
ऐसा नहीं है क्योंकि बिजनेस के लिए मैं ऐसा मानती हूँ, कई जगह पे समझो कि बिजनेस शुरू नया कोई कर रहा है तो वो ऐसा मानता है कि भाई मैं मेरे वाइफ के नाम शुरू करूँ या मेरे बेटे के नाम शुरू करूँ या मेरी बच्ची के नाम शुरू करूँ, तो इसीलिए ये क्वेश्चन है। एस्ट्रो का पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किसी के ग्रह नक्षत्र पावरफुल होते हैं तो वो एस्ट्रो के हिसाब से वैसे करते हैं। बाकी वास्तु सबके लिए सेम इफेक्टिव है, महिला हो या पुरुष हो जी। वास्तु में दिशाओं का ज्ञान होता है, तत्वों का संतुलन होता है और वो सब सबके लिए समान होता है। ओके, तो ये भी एक प्रश्न था, तो हमने उसका सॉल्यूशन दिया है। आगे चलते हैं, रमेश भाई पटेल नवसारी से है। उनका प्रश्न है कि व्यापार करने से पहले कौन सा वास्तु नियम का मुझे ध्यान रखना चाहिए और वास्तु के अनुसार कैसी होनी चाहिए दुकान बिजनेस की स्थिति। कैसी होनी चाहिए दुकान की, मतलब शॉप कैसी होनी चाहिए, राइट का बिजनेस के लिए जो दिशा की हमने बात की, शायद उनका वही कहना होगा। देखिए सभी को उत्तर या पश्चिम दिशा की दुकान मिलना संभव नहीं है जी। आप किसी भी दिशा की कैसी भी दुकान ले सकते हैं और किसी भी अच्छे जानकार वास्तुविद से उसका एंगुलर डिवीजन मेथड से ग्रिड करवा के उसका एंट्रेंस प्रॉपर सेट करिए। जैसे ही आप उसका एंट्रेंस सेट करते हैं आपका काफी वास्तु सुधर जाता है। उसके बाद आपका सिटिंग प्लेसमेंट, आप कहाँ बैठ रहे हैं दुकान में, आपका फेसिंग किधर होगा, आपका गल्ला किधर होगा, आपका साइन बोर्ड, दुकान का जो साइन बोर्ड होता है वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आपकी दुकान की एंट्रेंस नॉर्थ से है तो आपको ब्लू ब्लैक कलर यूज करने चाहिए। अगर आपकी दुकान की एंट्रेंस ईस्ट साइड से है तो आपको ब्राउन ग्रीन रेड इस ढंग के कलर यूज करने चाहिए। वेस्ट से है तो ग्रे व्हाइट इस ढंग से कलर अगर साइन बोर्ड में आप यूज करेंगे तो आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के आप आपके व्यापार को बढ़ाओ। तो नवसारी से रमेश भाई पटेल थे, उनका सॉल्यूशन समाधान संजय जी ने दिया है, उसी के ऊपर आप ध्यान दीजिए, उसी के ऊपर थोड़ा सा जो भी आपको कहा गया है उसी को ध्यान में रखते हुए आप आपके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जामनगर से गौतम भाई देसाई का प्रश्न है कि व्यापार बढ़ाने के लिए दिशा का कितना महत्व होता है और कौन सी दिशा होनी चाहिए प्रॉपर बिजनेस या दुकान शुरू करने के लिए। जरूर, सभी दिशाओं का अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है वो मनी अट्रैक्ट करता है जी। पूर्व दिशा है सोशल कनेक्टिविटी। अगर व्यापार में आपको ज्यादा लोगों से कनेक्शन की जरूरत है तो आपको ईस्ट फेसिंग करके बैठना चाहिए। ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करना है तो नॉर्थ फेसिंग करके बैठना चाहिए। आप कोई टेक्निकल वर्क करते हैं आपके व्यापार में, आपको वेस्ट फेसिंग करके बैठना चाहिए। जनरली लॉयर वगैरह या आर्गुमेंट का ऐसा काम है, आपका कोई ऐसा ऑफिस है किसी लॉयर का या एडवोकेट का ऑफिस है तो उसको साउथ फेसिंग करना चाहिए जिससे वो ज्यादा आर्गुमेंट कर सके। तो वो हर दिशा अलग अलग व्यापार के हिसाब से पॉजिटिव होती है जी। आपका व्यापार क्या है वो हिसाब से अपन इसमें डिटेल नहीं है जी। तो जिनका भी अभी हम लोगों ने जो प्रश्न का जवाब मतलब आंसर दिया है, समाधान दिया है, पर अगर इनमें आपको और डिटेलिंग जाननी है तो नेक्स्ट एपिसोड में आप थोड़ी सी डिटेलिंग में हमें कुछ बताएंगे क्या तो करते उनका हैं, जी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे बैठते हैं, तो मतलब थोड़ा सा आपको ज्यादा प्लान के साथ डिटेलिंग भेजेंगे तो देना बहुत अच्छे से पड़ेगा हम सॉल्यूशन दे पाएंगे। कि भाई आप इस कौन सी दिशा में बैठे हो, किस तरह से अगर बैठे हो, डिटेल प्लान भी शेयर करेंगे ना तो बहुत अच्छे से जी, उसका हम रिजल्ट दे जी। सकेंगे। तो आप नेक्स्ट एपिसोड में आप हमें जरूर से प्रॉपरली डिटेल बताएंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको और भी अच्छा मिलेगा, तो आप उसी हिसाब से कर सकते हो। अच्छा सर, क्वेश्चंस आगे चलते हैं। क्या वास्तु बदल देता है व्यक्ति का जीवन और भाग्य? बिल्कुल जी। अगर आप वास्तु के नियम का सही ढंग से अप्लाई करते हैं और सही ढंग से उसको फॉलो करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है 100% आपके लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आप समृद्ध होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ रहेंगे। जी। तो हमारे साथ जो लाइव कार्यक्रम में जो उपस्थित है यहाँ पे, जो आपको आपके प्रश्न का समाधान दे रहे हैं, वो एक बार उनका मैं वापस परिचय करवा देती हूँ क्योंकि पीछे से जो हमारे दर्शक जुड़े होंगे लाइव कार्यक्रम में तो उनको भी जानकारी मिल जाए। आचार्य संजय पुरवा जी हमारे साथ है, वास्तु एक्सपर्ट, जो उनकी फेमस पर्सनालिटी भी है सूरत की, तो ज़रूर आप उनसे मिलिएगा और ज़रूर आपके प्रश्नों का समाधान भी करिएगा। आगे चलते हैं सर, आज हमारा जो टॉपिक है व्यापार कारोबार में कितना वास्तु फायदेमंद है, उसी के लिए है। पर किसी का क्वेश्चन है कि मैं जॉब करती हूँ 6 साल से पर मेरा ग्रो नहीं हो रहा है, मतलब मैं एक ही जगह पे हूँ, जो मेरी डेजिग्नेशन है वो एक ही जगह पे है, मुझे उसमें ग्रो नहीं बन रहा है या मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है,
तो उसके लिए क्या वास्तु इसके कितना हाँ बिल्कुल, है? इसके लिए वास्तु से हम आपका काम करवा सकते हैं। जी। इसके लिए आपको आपका घर के अंदर वास्तु संतुलन सही करना पड़ेगा जी और कहीं कहीं वास्तु दोष आपके घर में है जिसके कारण आपका ग्रोथ जी। नहीं मिल पा रहा जी। है। घर में छोटे छोटे चेंजेस बिना तोड़ फोड़ के हम जी करके इसको रिजल्ट ले सकते हैं। जी। दूसरा क्वेश्चन आया है कि घर में ज्यादातर बीमारियां रहती है, तो उसी के कारण उसी का कोई वास्तु से लेन देन है क्या? नहीं हाँ है? जरूर, वास्तु से उसका जी। लेन देन रहता है जी और हर बीमारी का अलग अलग रीजंस होता है। जी। क्या बीमारी है डिटेलिंग में आप बात करेंगे तो फिर हम उस दिशा के अंदर बात करेंगे। घर में कोई ना कोई मतलब किसी का सही नहीं चल रहा है, कभी ना कभी किसी ना कोई बीमार रहता ही है पूरे घर में। हाँ। तो उसकी लिए समाधान मतलब चाहिए। साधारण शब्दों में कहूँ तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों के बीच में एक एनर्जी फील्ड होता है। जी वहाँ अगर आपके घर में तत्व शुद्धिकरण बिगड़ा है, वहाँ कोई स्टेयरकेस आ गया है, जी। कोई रेड कलर आ गया है, जी। कोई स्टोरेज आ गया है, जी। तो हेल्थ इश्यूज आते हैं। ओके। अगर आप जी। वहाँ का एनर्जी सही करेंगे, वहाँ से लाल कलर जी। हटाएंगे, स्टोरेज हटाएंगे, जी जी उस एरिया को मेंटेन करेंगे तो हेल्थ के अंदर काफी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जी। तो बहुत सारे हमने क्वेश्चंस लिए हैं। आगे और एक क्वेश्चन आया है कि बिजनेस ग्रो के लिए सर आप टिप्स दीजिए। ऐसा किसी का कहना है कि हमें हमारा बिजनेस ग्रो करना है, तो हमें थोड़ा सा टिप्स दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि वास्तु सबके लिए एक जैसा नहीं हो। जनरल टिप्स में किसी को परेशानी भी हो सकती है, इसमें बहुत सा एनालिसिस करना पड़ता है। सभी का दुकान का साइज अलग होता है, शोरूम का या फैक्ट्रीज के साइज अलग होते हैं, लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो उसका प्रॉपर हम ग्रेडेड प्लान बनाते हैं, बार चार्ट एनालिसिस करते हैं, फिर सभी के लिए सॉल्यूशन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कोई सबके लिए सेम सॉल्यूशन है। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन देने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप डिटेलिंग के साथ पूछिए कि भाई हमारा ये सब है और ग्रेडेड प्लान के साथ पूछेंगे तो उसका 100% सॉल्यूशन मिलेगा। जी। अभी हम बात जो कर रहे थे बिजनेस के बारे में ही हमने बात की है, तो सर आप कौन से बिजनेस में, आपने कहा इंडस्ट्रियल एरिया में आप ज़्यादा फोकसिंग आपका होता है क्योंकि उनको ज़्यादा होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में काम किया है, मार्बल इंडस्ट्रीज में काम किया है, माइनिंग में काम किया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काफ़ी काम किया है, फूड इंडस्ट्रीज में काम किया है। इसके अलावा काफ़ी ऑफिसेस, ये कॉलेज इंस्टीट्यूट्स वगैरह मैंने बनाया है, सीए ऑफिसेज में का मैंने वास्तु किया है। जी, इन से काफ़ी मैंने काम किया। हेल्थ इश्यूज में भी काफ़ी काम किया है, पैरालिसिस पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स, उनको घर में छोटे छोटे चेंजेस करके, एनर्जी फील्ड चेंज करके हेल्थ के अंदर काफ़ी उनको रिलीफ मिला है। जी। तो मतलब आप सूरत में नहीं पर काफी मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी आप समाधान दे सकते हो, ऐसा कह सकते हैं। और सूरत से बाहर काफ़ी काम करता हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, नासिक, शिमला, मतलब काफ़ी बाहर मेरा रहता है, बाहर में काफ़ी काम करता हूँ। जी। तो आप भी अगर कहीं पे भी इंडिया से बाहर के भी अगर लोग ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, उनको भी कोई समाधान चाहिए उनके बिजनेस ग्रो के लिए, या जॉब करते हैं तो उसी के ग्रो के लिए, या तो दुकान है उसी के ग्रो के लिए, आपको कुछ भी समाधान चाहिए तो आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो। मैं आपको उनका नंबर भी दे दूंगी। पर ये आज का जो हमारा बिजनेस का जो था, कारोबार बढ़ाने के लिए जो हमारा आज का लाइव कार्यक्रम था, तो उसी में जिन लोगों ने हमें क्वेश्चंस दिए थे उनका हमने समाधान दिया है। पर ज़्यादा समाधान चाहिए आपको तो हमें पूरे डिटेल के साथ आप थोड़ा सा ज़्यादा भेजेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड हमारा रहेगा 16 तारीख फ्राइडे रात को 9 बजे। उनमें हम लेने वाले हैं स्टूडेंट की पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है कि मेरा बच्चा क्या करता है, क्या पढ़ता है, क्या आगे चल के वो क्या करेगा। सभी पेरेंट्स को ये मतलब कि प्रश्न मन में खाए जाते हैं कि सुबह उठ के मेरा बच्चा पढ़ने गया, अभी आगे चल के अभी 12वीं में पढ़ रहा है तो उसको टेंशन हो जाती है पेरेंट्स को कि भाई अभी मेरे बच्चे को या तो मुझे बाहर भेजना है या तो मुझे यहाँ पे पढ़ाना है, तो क्या वो सही तरह से पढ़ पाएगा, उसके लक्ष्य में वो कामयाब हो पाएगा, वो सब चिंताएं बहुत होती है। इंटरप्ट करना चाहूँगा। जी जी। अगर कोई भी व्यूअर्स अपना मतलब डिटेलिंग के साथ भेजेंगे ना जी, सवाल के साथ में घर के फोटोग्राफ्स या कोई लेआउट प्लान वगैरह भेजेंगे तो उनको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा सा डिटेल के साथ भेजिए तो अपन अच्छे से उनको जवाब दे सकते हैं। जरूर। तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा स्पेशली स्टूडेंट और महिलाओं पे रहेगा, क्योंकि महिलाओं को भी बहुत समस्याएं होती है कि घर, क्योंकि सबसे ज्यादा घर का वास्तु होता है, घर
घर से अगर ग्रो है तो बिजनेस भी ग्रो हो मेरा सकता टैगलाइन है। भी है, हर घर कुछ कहता है। जी हर घर कुछ कहता है, बहुत अच्छी टैगलाइन है आपकी। तो इसी से ही घर का वास्तु। तो नेक्स्ट एपिसोड आपको हमारा 16 तारीख फ्राइडे 9 बजे फेसबुक लाइव पे हम वापस आएंगे। बट मैंने आपको कहा उसी हिसाब से जो भी हमारे आपको क्वेश्चंस आपको पूछने हैं थोड़े डिटेलिंग में दीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 922790 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है चैनल का, उसी पे आप संपर्क कर सकते हैं। या तो यहाँ पे भी लाइव कार्यक्रम में नीचे आप प्रश्न आपके लिख सकते हैं, पर डिटेलिंग में अगर आपको भेजना है तो हमें व्हाट्सएप पे ही भेजिएगा ताकि हम आगे चल के अच्छे से आपको जवाब दे पाए। और संजय जी के ऑफिस का भी आप कंसल्ट कर सकते हो, जहाँ पे डायरेक्ट अगर आप उनको मिलना चाहते हो, डायरेक्ट आप उनसे ज़्यादा डिटेलिंग में जानना चाहते हो तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 9825555291। उनके ऑफिस में आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट देके आप उनको मिल सकते हैं पर्सनली। आपको ज़रूर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समाधान जरूर मिलेगा। वापस लिख दीजिए आप नंबर 9825555291, जो संजय जी का ऑफिस का नंबर है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड स्पेशली महिलाओं के लिए, घर के वास्तु के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। आगे हमारे बहुत एपिसोड ऐसे वास्तु सीरीज में चलते रहेंगे। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 2। नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे, तब तक संजय जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट एपिसोड में सब लोग हमारे साथ ऐसे ही वापस जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।